शाम में असद खानदान का 50 साल इक़्तिदार एक ही हफ्ते में ज़मी बोस हो चुका है और कल के बागी आज शाम के हुक्मरान बन गए। क्या आप जानते हैं कि सकूत दमिश्क यानी फॉल ऑफ दमिश्कस कैसे मुमकिन हुआ और खित्ते के अहम तरीन मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट बशार अल असद के जिसकी सपोर्ट में आलमी ताकतें खड़ी थी, तो उसी बशार अल असद की गवर्नमेंट रेत की दीवार कैसे साबित हुई। निस्फ सदी से कायम शाम पर असद फैमिली की बादशाहत का धरन तख्ता करने वाला अबू मोहम्मद अल जुलानी कौन है? बशार अल असद और भुट्टो फैमिली एक दूसरे के करीब तरीन क्यों समझे जाते हैं, यही सब कुछ मैं आज की वीडियो में अनफोल्ड करने वाला हूं। मैं हूं डॉक्टर उस्मान हमीद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। 8 दिसंबर 2024 की शाम डूबते सूरज के साथ दमिश्क का सकूत हुआ और 54 इयर्स तक बास पार्टी और असद खानदान की हुक्मरानी के बाद शाम की तारीखी सरजमीन में सियासी हालात यकसर बदल गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बागियों के दमिश्क में दाखिल होने के बाद साबिक सदर बशार अल असद दमिश्क के फरार हो गए। तब ऐसी अफवाहें भी सामने आ रही थी कि इनका जहाज क्रैश हो गया और गालिबन बशार अल असद अपने खानदान समेत प्लेन क्रैश में मारे जा चुके हैं, लेकिन ये सब खबरें गलत साबित हुई। आज की बात करें तो बशार अल असद और इनका खानदान मॉस्को पहुंचकर रूस में सियासी पनाह ले चुके हैं। शाम में ऑपोजिशन जंगजू ग्रुप्स ने 27 नवंबर के रोज बशार अल असद के फोर्सेस के खिलाफ कामयाबियां समेटना शुरू की थी। ऐसे में ऑपोजिशन या बागी ग्रुप्स ने पहले एक बड़ा हमला अदलब और हलब के दरमियान फ्रंट लाइन पर किया, जिसके 3 रोज बाद शाम का दूसरा बड़ा शहर हलब बशार अल असद के हाथ से निकल गया। शाम के इस बागी ग्रुप्स के रूह रवा तो अबू मोहम्मद अल जुलानी थे, लेकिन इनका साथ देने वालों में नेशनल फ्रंट फॉर लिबरेशन, एहरार उल शाम, जैश उल अज़ा और तुर्की की हमायत याफ्ता शामी नेशनल आर्मी भी थी। सकूत दमिश्क की बड़ी वजह क्या थी? तो इस हवाले से अरब मीडिया का मानना है कि शाम की मईशत बदतरीन हालत में थी और अवाम की जिंदगी तबाह हो चुकी थी। रूस यूक्रेन की जंग में उलझा हुआ था और हिजबुल्लाह वाले भी महदूद हो चुके थे। तो ऐसे में आखिर कौन बशार अल असद की मदद को पहुंच पाता? तो फिर ऐसे में जब कैपिटल सिटी पर हमला हुआ तो फौज और पुलिस एहलकार अपनी पोस्टें छोड़कर भाग गए और बशार अल असद की हुकूमत चंद घंटे भी ना टिक सकी। सकूत दमिश्क और बशार अल असद के मुल्क से फरार होने के बाद दमिश्क समेत सीरिया के तमाम बड़े शहरों में जश्न का मंजर देखा गया। लोगों ने इनकलाबी परचम लहराए, टैंकों पर चढ़कर खुशी का इजहार किया और हाफिज अल असद के मुजस्समे मिस्मार कर दिए गए। ऑपोजिशन जंगजुओं ने हुकूमत के जेरे इंतजाम जेलों के दरवाजे खोल दिए और जमीर के कैदियों को रिहा कर दिया। कम लोग जानते हैं कि जब हैयत तहरुल शाम यानी HTS वालों ने हलब को फतह किया तो उन्होंने ये दावा किया था कि हम ईद उल फितर दमिश्क में मनाएंगे, जिसे अरब अमूर के तज्जियाकारों ने बिल्कुल भी संजीदा नहीं लिया था। लेकिन अभी ईद को 3-4 महीने रहते हैं और उससे पहले अबू मोहम्मद अल जुलानी ने दमिश्क फतह कर लिया और दुनिया भर के मीडिया ने उसे उमवी मस्जिद में शुक्राने के नफल पढ़ते भी देखा। दोस्तों, आपके इल्म में होना चाहिए कि दमिश्क वो कदीम तरीन शहर है जो कभी बनु उमैया का दारुल खिलाफा हुआ करता था और इस शहर ने कई खुलफा और बादशाहों का अरूजो ज़वाल देखा है। खित्ते में बदलते हालात के बाद ही से लोगों को ये जानने को मिला कि HTS के सरबरा अबू मोहम्मद अल जुलानी असल में कौन है। दहाइयों से इक़्तिदार पर काबिज बशार अल असद अपने तैयारे पर सवार होकर अपने अहम तरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूस की पनाह में जा चुके हैं। ऐसे में मशरिक़े वुस्ता में रातों रात मशहूर हो जाने वाले अबू मोहम्मद अल जुलानी के बारे में बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने लिखा है कि मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने वाले 42 साला अल जुलानी को गोलान की पहाड़ियों की वजह से ये नाम पड़ा। द गोलान हाइट्स खित्ते में इंतहाई अहमियत की हामिल है। 1967 की अरब इजराइल जंग के दौरान इजराइल ने शाम के उस अक्सरती इलाके पर कब्जा कर लिया था जहां गोलान की पहाड़ियां वाक़या हैं।
तब अल जुलानी के दादा को यहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर होना पड़ा था। गोलान के इलाके में अब 30 से जायद इजरायली बस्तियां मौजूद हैं, जिनमें एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 अफराद रिहाइश पजीर हैं। अपने एक इंटरव्यू में अल जुलानी ने बताया कि वो 1982 में सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पैदा हुए थे, जहां उनके वालिद पेट्रोलियम इंजीनियर थे, ताहम उनकी परवरिश दमिश्क में हुई। अरब मीडिया के मुताबिक अबू मोहम्मद अल जुलानी दमिश्क में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे। अभी उनका 3rd ईयर था कि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर 2030 में इराक चला आया, जहां उसने अल-कायदा को ज्वाइन किया। इराक में अमेरिकी फौज के हाथों कैद होने वाले अल जुलानी को जब रिहाई नसीब हुई तो वो दाइश में शामिल हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू मोहम्मद अल जुलानी को अमेरिका के बदनामे जमाना कैंप बक्का में भी रखा गया था। बादुज़ा अल जुलानी ने हैत तहरीर शाम के नाम से अपना अलग ग्रुप बना लिया, जिसका हेडक्वार्टर अदलब शाम था। मॉस्को में पनाह लिए बशारुल असद कौन है, तो आइए जान लेते हैं। 17 जुलाई 2000 को बशारुल असद अपने वालिद हाफिजुल असद के इंतकाल के बाद शाम के नए सरबराह बने थे। वो मुल्क के सरबराह होने के साथ साथ फौज के कमांडर इन चीफ भी थे। बशारुल असद का ताल्लुक दमिश्क के कदीमी अलवी फिरके से है। सुन्नी अक्सरियती मुल्क शाम पर 50 सालों तक हुक्मरानी करने वाला असल खानदान अलवी है, जिसे आम इस्तिलाह में फिरके नुसैरिया भी कहा जाता है। अलवी फिरके के हवाले से दिलचस्प बात यह है कि ये लोग क्रिसमस का त्यौहार भी मनाते हैं। जब अरब स्प्रिंग का आगाज हुआ तो शाम में भी जो लोग बशारुल असद के मजालिम से तंग थे, उन्होंने भी बशारुल असद के खिलाफ बगावत का आगाज कर दिया। फिर क्या होता है कि शाम में खाना जंगी शुरू हो गई। 1 करोड़ से जायद शामी अपने ही मुल्क में दरबदर हो गए और 10 लाख से जायद लोग मारे गए। शाम के साबिक सदर पर मुख्तलिफ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करने के इल्जामात हैं, जैसा कि अपने मुखालफों पर कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल, कुर्दों के खिलाफ तशद्दुद और लोगों को गायब करने वाले वाक़यात वगैरह। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के शाम के असद खानदान से देरीना ताल्लुकात है। जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के बाद हाफिजुल असद ने भुट्टो साहब की फांसी रोकने की बहुत कोशिश की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दोनों साहबजादे मीर मुर्तज़ा और शाह नवाज एक तवील अरसे तक दमिश्क में हाफिजुल असद के ज़ाती मेहमान की हैसियत से रहते रहे। मुर्तज़ा भुट्टो और गन्वा भुट्टो की शादी भी दमिश्क में हुई थी और इसी शहर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इकलौते पोते जूनियर भुट्टो की पैदाइश हुई। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि सकूते दमिश्क के बाद तमाम अरब मीडिया पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि बशारुल असद के वालिद हाफिजुल असद के मज़ार को बागियों ने आग लगा दी है। खुदाए बुजुर्गों बरतर से दुआ है कि वो दुनिया भर को अमन और सलामती का गहवारा बनाए। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की काविश पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय दें, इस वीडियो को अपने लाइक माइंडेड लोगों तक पहुंचाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।